हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीएल 24 क्लासेस। एचटीएमएल के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक है एसवीजी। तो आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं एसवीजी के बारे में। एसवीजी क्या होता है और एचटीएमएल के कोड के साथ एसवीजी को हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, एसवीजी बेसिकली क्या होता है, ये एक वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स होती है और इसका जो फुल फॉर्म होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स होती है। समझ में आ रहा है? और ये जो होती है इसको हम लोग डायरेक्टली एचटीएमएल के पेजेस के साथ इम्बेड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। एसवीजी के कोड को बहुत ही आसानी से एचटीएमएल के कोड के साथ या एचटीएमएल पेजेस के साथ हम लोग डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। ये एक वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स होती है। समझ में आ रहा है? यानी कि एसवीजी जो ग्राफिक्स होती है वो स्केलेबल होती है। इसका मतलब होता है कि हम लोग किसी भी साइज के अंदर इसको स्केल अप कर सकते हैं, यानी कि हम इसको बढ़ा सकते हैं, साइज को बढ़ा सकते हैं, जूम कर सकते हैं या रिसाइज कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे ग्राफिक्स यूज करने वाले हैं वेब पेजेस के अंदर, तो हम उसको रिसाइज कर सकते हैं किसी भी साइज के अंदर, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसकी जो क्वालिटी होती है वो कभी भी लूज नहीं होती है, क्योंकि ये वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स होता है। समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं, इसके कुछ फीचर्स के बारे में, ताकि हम इसको और अच्छे से समझ पाए। तो एसवीजी जो होती है इसको ये वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स को अगर वेब पेजेस के अंदर डिफाइन करना है, बनाना है, तो हम लोग एसवीजी टैग का यूज करते हैं। एसवीजी के जो एलिमेंट्स होते हैं या एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसको बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं, वेब पेजेस के अंदर मूवमेंट करा सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं। एसवीजी जो होती है ये हम लोग कई सारे और भी लैंग्वेजेस के साथ बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सीएसएस हो गया, डॉम हो गया, ये आपका जावा स्क्रिप्ट हो गया। ऐसे कई सारे लैंग्वेजेस जो होते हैं, इनके साथ अगर एसवीजी को जोड़ना है तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट कर पाते हैं। ठीक है, एसवीजी जो होती है ये एक कंटेनर टैग होती है, जिसके अंदर ग्राफिक्स जो होती है, एसवीजी ग्राफिक्स जो होती है वो कंटेन होती है। समझ में आ रहा है? और एसवीजी ग्राफिक्स को हम लोग बहुत ही आसानी से एसवीजी टैग की मदद से यूज कर पाएंगे। एसवीजी के पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसकी मदद से आप यहाँ पे पास बना सकते हैं, लाइन बना सकते हैं, इसमें कलर फिल कर सकते हैं, रेक्टेंगल्स बना सकते हैं, सर्किल बना सकते हैं, पॉलीगॉन्स बना सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे जो होते हैं आप यहाँ पे ग्राफिक्स जो होती है वेब पेजेस के अंदर डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कभी भी आपको सर्किल बनाना हो गया, रेक्टेंगल बनाना हो गया, ट्रायंगल बनाना हो गया, इसमें कलर फिल करना हो गया, या और भी डिफरेंट टाइप के शेप्स बनाने हो गए। तो जब भी कभी क्या होता है मैथमेटिकल वेब पेजेस बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बहुत सारे शेप यूज करते हैं और शेप को बार बार रिसाइज करना होता है। तो इस सिचुएशन में एसवीजी जो होती है इसको हम लोग यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स होती है। इसकी जो सर्किल या जो रेक्टेंगल्स होती है इसकी मदद से बनाई जाती है, इसको हम लोग कितना भी रिसाइज करें, इसके अंदर जो क्वालिटी होती है वो लूज नहीं होती है। तो कैसे बनाई जाती है, अभी हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं तो एसवीजी समझ में आ जाएगा। हमको क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें सर्किल बनाना है, और सर्किल के अंदर आपको रेड कलर फिल करना है। समझ में आ रहा है? वेब पेज के अंदर आपको एसवीजी टैग यूज करना है। एसवीजी वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स की मदद से एक सर्किल बनाना है, सर्किल के अंदर रेड कलर फिल करना है जो इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिए हम लोग यहाँ पर कैसे बनाते हैं। हमने यहाँ पर लिखना है आपको एचटीएमएल एंड बॉडी। तो सबसे पहले आपको एसवीजी यूज करना है, तो लिखेंगे टैग एसवीजी। आपने यहाँ पे विड्थ सेट कर लिया 200, हाइट सेट कर लिया 200, और एसवीजी को इस तरीके से आपने यहाँ पर लगा लिया, एसवीजी टैग लगाया जिसके अंदर विड्थ एंड हाइट सेट कर लिया। अब आपको करना क्या है, सर्किल बनाना है, तो सर्किल टैग आप लिखेंगे टैग और सर्किल। यहाँ पे CX के अंदर हमने 60 पास कर दिया और CY के अंदर 60। एक्चुअल में ये दोनों क्या है, ये जो सर्किल आप बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए पेजेस के ऊपर आपकी जो होती है एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, ये हमारी एक्स कोऑर्डिनेट है और ये हमारी वाई है। एक्स कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग एंड वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग जो सर्किल आपकी बनेगी, कितने स्पेस पे बनेगा, ये वैल्यू देना होता है। तो CX मतलब एक्स कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वैल्यू दे दिया 60, और CY मतलब वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वैल्यू दे दिया 60। समझ में आ रहा है? और R फॉर रेडियस होता है, ये जो होती है, ये जो सर्किल होती है, सर्किल के बीच में ये जो रेडियस होता है, ये रेडियस कितने का होगा ये आपको यहाँ पे R के अंदर देना होता है। तो डबल कोटेशन के अंदर रेडियस दे दिया। अब आपको क्या करना है,
इतना करने के बाद आपको स्ट्रोक एट्रीब्यूट यूज करना है, लिखना है यहाँ पर स्ट्रोक। स्ट्रोक के अंदर यहाँ पे कलर फिल करना होता है, तो हमने यहाँ पे येलो दे दिया, इक्वल के बाद हमने डबल कोटेशन में येलो दे दिया। तो स्ट्रोक में हमने क्या दिया, येलो दे दिया। स्ट्रोक विथ हमने क्या दिया, 4 दे दिया। और यहाँ पे फिल कर दिया है, फिल जब हम रेड करते हैं, एक्चुअल में देखिए स्ट्रोक हमने येलो दिया, तो स्ट्रोक का मतलब जो होता है ये जो आपका बनेगा सर्किल जो बनेगा, इसका आउटर वाला जो आपका ये सर्किल का जो पाथ होगा, ये कौन से कलर का होगा, तो हमको यहाँ पे स्ट्रोक देना पड़ता है येलो दे दिया तो येलो कलर का होगा। स्ट्रोक विथ का मतलब ये जो साइज है आपका, ये जो है कितना बोल्ड होगा, आपका जो लाइनिंग है ये कितना बोल्ड होगा, ये हमने दे दिया 4, 5, 6, जितना रखना चाहे रख सकते हैं। जितना आप बढ़ाएंगे लाइनिंग जो होगी, विथ जो होगी लाइनिंग का बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए बेसिकली हमने क्या किया है, यहाँ पर आप जब यहाँ पे येलो कलर देंगे तो कुछ इस तरीके से आपका सर्किल बनेगा, क्लियर, येलो कलर का। और यहाँ पे 4 दे दिया तो ये 4 का साइज होगा। 4 दे देने पे मतलब क्या होता है, ये देखिए, ये जो होता है, ये जो इसकी जो विथ है, समझ में आ रहा है, ये 4 है, समझ में आ रहा है, 4 सेंटीमीटर जैसे हमने यहाँ पे दे दिया। तो ये आपका होगा, ये हमने दिया स्ट्रोक विथ का। फिल रेड कर देने पे यहाँ पे जो कलर होगा ये रेड आपका फिल हो जाएगा, बीचों बीच में आपकी सर्किल जो होगी रेड कलर का फिल हो जाएगा। और फिर आपको एक लाइन देना है, टैग को क्लोज करना है। अब यहाँ पे हमने एक मैसेज लिख लिया, ये मैसेज हमारी तब डिस्प्ले होती है जब हमारा एसवीजी टैग ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, एसवीजी टैग को क्लोज कर देना है। तो इस कोड की मदद से बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर एक वेक्टर सर्किल बना सकते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स, यानी कि जिसमें आप यहाँ पे सर्किल बनाएंगे और सर्किल के अंदर आप यहाँ पे रेड कलर फिल करेंगे। ये जो सर्किल है ये वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स है, आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, ये डल नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे रन करा के देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस कोड को नोटपैड के अंदर टाइप करना है, लेके चलते हैं नोटपैड के अंदर। यहाँ पे कोड को टाइप कर लेना है, यहाँ पे आपको फाइल पे जाना है, इसको सेव करना है, कोई भी नाम आप दे देंगे। तो मान लीजिए हमने svg1 दे दिया या svg2 दे दिया। डॉट यहाँ पे html लिखना है, .html, और यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करके डेस्कटॉप पे आपको इसको सेव कर लेना है। तो हम चलते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर, देखते हैं हमारा फाइल ये हमारा है। आपको इसको राइट बटन क्लिक करके ओपन करेंगे, ये रन होगा। देखिए इस तरीके से हमारा सर्किल यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अभी अब देखिए यहाँ पर ये एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ये सर्किल आपका कॉर्नर पे आया है। इसको अगर थोड़ा सा मूवमेंट कराना है तो हम यहाँ पे जो वैल्यू होगी, ये कोड के अंदर चलते हैं, ये हमारा कोड है, यहाँ से ओपन विथ में जाएंगे, नोटपैड में जाएंगे तो ये हमारा कोड है। इस कोड के अंदर अगर हम यहाँ पे वैल्यू को सेट करते हैं, जैसे मान लीजिए 60 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू सेट करते हैं, 80 कर दिया सपोज दैट। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या होने वाला है। यहाँ पे जैसे हम इसको फिर से कंपाइल करेंगे, देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से वैल्यू अगर हमने यहाँ पे बढ़ा दिया, यहाँ पर 70 कर दिया, तो हम इस तरीके से वैल्यू को इस तरीके से आप सर्किल को रोटेट करा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।